Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, good evening. तो आप Good सब evening. तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो यार, लग रहा है क्वेश्चंस की। डाउट वगैरह तुम लोग के कुछ हो नहीं रहे हैं। अच्छा ये बताओ, बाइनोमियल के गेम्स कर गए आप लोग? बाइनोमियल के गेम कर गए? कोई डाउट है उस पर आप लोगों का? उसका डाउट का और ये बता दो किस दिन डिस्कस करना। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं अभी किया हुआ है। हाँ, नो डाउट है मतलब है नहीं किया है ना। तो बाइनोमियल की गेम किस दिन डिस्कस करनी है? गेम एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइज किस दिन डिस्कस करनी है? फटाफट अभी फिक्स करो। कौन बताएगा? आयुष? Sir, Saturday, Sunday. सैटरडे संडे बेटा कैसे? सैटरडे संडे क्लास में नहीं डिस्कस करूंगा मैं। क्लास में वीकेंड की जो क्लास इस बार होगी आपकी, उस पर तो अपन लोग नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अब तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वगैरह कुछ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा कुछ स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक ना, या 3D कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है तो 3D हो जाएगा आराम से, लिमिट्स हो जाएगा। तो मैं ऐसा करूंगा 3D स्टार्ट करूंगा थर्सडे को। तो एक लेक्चर का है बेसिकली, 2 लेक्चर मैक्सिमम। एक लेक्चर में कॉन्सेप्ट हो जाएगा, एक लेक्चर में प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। 3D, लिमिट्स, डेरिवेटिव, ये खत्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बेसिक सारा आपको आता ही है। फिर भी थोड़ा एडवांस लेवल करना होगा तो उसके बाद करेंगे हम लोग। लेकिन आप लोग जो है वो डाउट की क्लास जो है ना, जैसे आज की क्लास ये डाउट की क्लास होती थी, इसमें आपको डाउट करने चाहिए ना, शेयर करने चाहिए। आप लोग मतलब बिल्कुल इरेगुलर हो गए हो, मैं देख रहा हूँ। एकदम आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं आप लोग। चलो ऐसा करते हैं कि फिर, बिकॉज कोई डाउट नहीं आया था ना, इसलिए मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि इन्फिनाइट सीरीज पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या क्या कर रहे थे बोलो? अभी आप क्या करेंगे? बाइनोमियल के डाउट आप लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर आज डाउट रहेंगे तो कल की क्लास में हम लोग बाइनोमियल के डाउट डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर बाइनोमियल नहीं की है, बाइनोमियल के डाउट नहीं है, तो अगर स्ट्रेट लाइन के डाउट है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। जब आप शेयर करेंगे तभी वो डिस्कशन होगा, ठीक है। बाइनोमियल के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वीक का रख लेते हैं डिस्कशन, चलेगा? बोलो। तो ऐसा करता हूं मैं, अभी पहले से ही मेंशन कर दे रहा हूं। ठीक है, देखो ऐसा है, हमारे पास जो डाउट सेशन के लिए अभी जो पेंडिंग है, वो परम्यूटेशन का तो मैक्सिमम हो गया था। जितना आपने देखा था वो तो सारा हो गया था, जितना आपने शेयर किया था। बाइनोमियल थ्योरम, एक तो इसका डाउट चाहिए, दूसरा डाउट चाहिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये 2 चैप्टर के डाउट होने चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम का डाउट के लिए ऐसा करते हैं कि मंडे रख लेते हैं। आपके पास सफिशिएंट टाइम हो जाएगा? तो बाइनोमियल का या तो कल रख लो, क्योंकि मेरी 1-2 गेम ही पेंडिंग है, वो कल तक हो जाएंगी। तो स्ट्रेट लाइन का? नहीं सर, मंडे ठीक है बाइनोमियल का। हाँ देखो देखो, मैं जानता था यही बोलने वाली है। और स्ट्रेट सर लाइन का? मंडे सही है। चल स्ट्रेट लाइन का बता। तो स्ट्रेट लाइन का वीकेंड पे तो हो नहीं पाएगा क्योंकि आप यहाँ होगे, तो नहीं नहीं, वीकेंड तुम सही था। स्ट्रेट लाइन तुमने किया है पहले, उसके डाउट तुमने एक बार शेयर किए थे शायद। ये सर करा हुआ है, बट वो एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा ना सारा।
एक काम करेंगे, आप गो थ्रू हो करके मेरे को डाउट शेयर कर दो, देन लेट मी डिसाइड कि किस दिन रखना है, मंडे, वेडनेसडे या कल की क्लास में देखते हैं क्या करना है। जब आप जो डाउट शेयर करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में डिसाइड करूंगा कल की क्लास में क्या डिस्कस करना है। आज की क्लास में हम लोग टेंटेटिवली अभी स्ट्रेट लाइन के लिए जो है मैं वेडनेसडे रख रहा हूँ। तो वेडनेसडे ठीक है फिर, क्योंकि अभी सैटरडे को भी टेस्ट है शायद तभी। जो भी है तो ये अब ये फाइनली डिसाइडेड है, आपके पास इनफ टाइम है, उस बीच में आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसका डाउट अपना मेरे को क्लियरली पहले से एडवांस में भेज देंगे, ठीक है। अगर आप, हो सकता है कि वीकेंड पर भी मैं डिस्कस कर लूंगा, अगर आप डाउट भेज देंगे तो अब आ जाइए जी, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू दी इनफिनाइट सीरीज की बात कर रहे थे। आई होप यू रिकॉल दैट नेगेटिव इंडेक्स का एक्सपेंशन हम लोग कर चुके थे, तो नेगेटिव इंडेक्स का एक्सपेंशन कर चुके थे, उस पर प्रैक्टिस भी कर लिया था, उसके एप्लीकेशन भी कर लिए थे। तो आप फटाफट देखो, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर रैशनल इंडेक्स, मैंने आपको बताया था कि सेम एक्सपेंशन है, 1 + x टू द पावर n का एक्सपेंशन अगर लिखो 1 + nx + n इंटू वही जिसको बोलते हैं ना nc0 nc1x nc2x² nc3x3, बस एनसीआर नहीं यूज करेंगे, रादर उसकी जगह पर उसका फार्मूला यूज करेंगे। तो ये एक्सपेंशन में अगर n नेगेटिव इंटीजर है तो हमने देखा था सीरीज इंफिनिटी तक एक्सटेंड करती है, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन है देन ऑल्सो दीज कोएफिशिएंट n, n-1, n-2 नेचुरल नंबर में से कोई भी फ्रैक्शन या फ्रैक्शन में से कोई नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, मतलब कोई भी कोएफिशिएंट वैनिश नहीं करेगा, तो सीरीज इंफिनिटी तक एक्सटेंड करेगी। तो ये एक्सपेंशन है, ठीक है। इसी तरह से 1 - x की पावर -n 1 - x की पावर n करेंगे तो x को -x कर देना, तो वो एक्सपेंशन भी इसी तरह से इंफिनिटी तक एक्सटेंड होगा, ठीक है। ऐसा जैसे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल है, मान लो आपको बोला गया कि इवेलुएट या राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 1 - x की पावर 3/2, ठीक है जी। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो कुछ भी नहीं करना है, 1 - x की पावर 3/2 का एक्सपेंशन लिखना है, तो हमने बोला कि इट इज 1 इसी एक्सपेंशन में x की जगह हम लोग क्या पुट करना है, -x, मतलब x की जगह x और n की जगह 3/2, क्या आएगा बोलो। तो इट इज इक्वल टू 1, या रादर एक ही एक्सपेंशन याद रखो इसी में, 1 + n इज 3/2 इंटू x की जगह -x प्लस n मतलब 3/2 इंटू n-1 इज 3/2 - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x², तो -x का स्क्वायर इज x² प्लस 3/2 3/2 - 1 3/2 - 2 बाई 3 फैक्टोरियल -x का क्यूब एंड सो ऑन, ये एक्सपेंशन आएगा, इसी को हमने यूज किया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो इट विल लुक लाइक दिस 1 - 3/2 इंटू x। अब यहां देखो 3/2 3/2 - 1 इज हाफ, तो ये आ जाएगा प्लस 3/2 इंटू 1/2/2, तो 3/8 3/8x²। यहाँ पर क्या आएगा 3/2 3/2 - 1 3/2 - 2, देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या आएगा, और यहाँ भी नेगेटिव आएगा -x का क्यूब, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या आएगा 3/2 इंटू 1/2 3/4 3/4 इंटू -½ तो नेगेटिव तो हट गया, 3/8 एंड 3/48 या 1/16 भी लिख सकते हैं, 1/16 x³ एंड सो ऑन। अगला टर्म आप लिख सकते हो क्या, कैन यू राइट द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म जरा लिख के दिखाओ तो क्या होगा,
3/2, 3/2 minus 1, 3/2 minus 2, 3/2 minus 3 over 4 factorial, or minus x की power 4 is x4. Now look at it, this is negative and this is negative, so negative negative become positive. तो प्लस क्या आएगा बोलो? 3/2 into 1/2 into 1/2 into 3/2 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव ही रख दिया, डिवाइडेड बाय 24। हाँ जी बताओ क्या आ रहा है? एक 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पर, बोलो। कौन बोलेगा? आकांक्षा बोलो, क्या आएगा कोएफिशिएंट x टू द पावर 4 का? So 3/64. कि 128? नहीं 64 into 2 128. ऐसे इतना टाइम लगाने के बाद भी तो मुझे लगा 2 कट कर रखे हैं। नहीं, आपको लगा नहीं, आप खुद कैलकुलेट करो ना, लगने से नहीं होता। ठीक है जी, तो बिल्कुल 1 + x की पावर n वाला एक्सपेंशन ही यूज करना है, दैट्स इट। चलो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस। अब इसमें मैं 2 पार्ट हाईलाइट कर रहा हूं, उसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है? क्या लिखना है? फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं, किसका? a का और b का और किसका? c का। दैट्स इट, क्विक। राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म। पहले आप लिखो, फिर वेरीफाई करोगे, मैं लिखूंगा तो। ए पार्ट का एक्सपेंशन लिख रहे हो आप। दिस विल बी टेकन एज x, दिस इज n, ये हो n का रोल प्ले करेगा। 1 + n into x, 3/2 into 2x/3 plus n 3/2 into n minus 1, 3/2 minus 1 into x square 2x/3 का होल स्क्वायर by 2 factorial, n minus 1, n minus 2 divided by 3 factorial 2x/3 का whole cube. These are the first 4 terms. If you simplify a little, this one 2 goes with 2, 3 with 3, 1 plus x. Here 3 into 1 into 2 square into x square divided by 2 or 2 square into 2 into 3 square. क्लियर है? सिमिलरली चौथा टर्म भी लिख दो, 3 multiplied by 1। अब ये देखो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा जो न्यूमरेटर वाला कोएफिशिएंट, यहाँ पर क्या आएगा? -1 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब into 3 factorial, 2 cube into 3 into 2 multiplied by 2 square 2 cube upon 3 cube into x cube. Now simplify it. सिंप्लीफाई करो फटाफट, बताओ सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है? 1 + x प्लस यहाँ क्या आ रहा है देखो, 2 square goes with 2 square and 1 3 cancels with 1 3, तो आ गया 1/6 x square. Here you will see that ये नेगेटिव आएगा, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, ये 2 क्यूब है से 2 क्यूब कैंसिल हो गया,
और ये 27 1/54 माइनस 1/54 एक्स क्यूब आएगा। तो जो आपका रैशनल इंडेक्स का एक्सपेंशन होगा इसमें ऐसा साइन का पैटर्न नहीं हो कि कहीं प्लस आएगा कहीं माइनस आएगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा या सारे प्लस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो देखना पड़ेगा आपको वर्कआउट करके। तो ये भी हो गया। ऐसे ही मैंने बोला बी को कैसे करोगे, बी पार्ट को, पार्ट बी को कैसे एक्सपांड करोगे बोलो। तो जो आपका एक्सपेंशन है ना वो तभी वैलिड है जब ये इस फॉर्म में हो, 1 + x⁴n फॉर्म में हो या 1 - x⁴n फॉर्म में हो, वेयर n इज अ रैशनल नंबर। तो फर्स्ट टर्म को 1 बनाना जरूरी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे। यस सर। 9 कॉमन लेने के बाद तब आप इसको एक्सपांड करेंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। 9 बाहर लिया तो क्या है, 9⁻³ मतलब √9 होल टू द पावर -3 इंटू, बिकॉज 9 आपने बाहर निकाला तो 1 माइनस 1 3 कैंसिल हुआ तो 2/3x 2x/3 whole raised to the power -3/2. Now this expansion will go as usual. And ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या आएगा आप बताओ जरा। तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3 की पावर -3 मतलब -127 1/27 मल्टीप्लाइड बाय, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे क्या आएगा, n इज -3/2, x की जगह नेगेटिव -2x/3, 1 + nx, 1 + n की जगह -3/2 और x की जगह -2x/3 एंड प्लस n इंटू n-1 तो -3/2 इंटू -3/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और इसकी जगह -2x/3 का होल स्क्वायर, तो नेगेटिव का स्क्वायर इज पॉजिटिव 2x/3 का होल स्क्वायर, प्लस n इज -3/2 -3/2 -1 -3/2 -2 over 3 factorial and multiplied by -2x/3 का क्यूब। और फिर जरा इस टर्म को सिंप्लीफाई करो और लिखो क्या आएगा, जल्दी बोलो। तो इट विल लुक लाइक दिस, -1/27 एज इट इज रखो। बोलो यहाँ क्या है, 3 goes with 3, 2 goes with 2, माइनस माइनस प्लस 1 + x है। यस सर। यहाँ पर क्या आ रहा है, एक 2 यहाँ आएगा, एक 2 यहाँ आएगा, तो 2 स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा नेगेटिव, ये भी आएगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 3 एंड ये 5, ऐसा है 3 × 5 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो एक 2 और एक 3 स्क्वायर, 2 × 3 स्क्वायर है तो 3 × 3 है, एक 3 भी कैंसिल कर देना, इंटू x स्क्वायर है। तो बेसिकली देखो तो 5/6 x स्क्वायर है, सिंप्लीफाई करके लिखूं 5 और 6 x स्क्वायर होगा ये, इसको मैं लिख देता हूँ 5/6 x स्क्वायर। एक टर्म और सिंप्लीफाई करना, बताओ क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव 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 और यहाँ भी नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव और एक नेगेटिव यहाँ से आएगा तो पॉजिटिव आएगा। बोलो 3 × 5 × 7, 2 2 जा 4 + 3 7, 3 × 5 × 7 ऑड नंबर आ रही, डिवाइड बाई ये 2³ आएगा और यहाँ पर 2x का क्यूब में से 2³ और 2³ तो कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 फैक्टोरियल 6 और ये 3³ तो एक 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 4 में से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3³ मतलब 27 इंटू 2 x⁴, ये एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले
फर्स्ट टर्म को 1 बनाना है, सुटेबल फैक्टर है तो उसको कॉमन लेकर के, उसके बाद फिर आपको एक्सपेंशन यूज करना है। तो सिमिलरली यू विल कैरी ऑन सी पार्ट एज वेल एज डी पार्ट, एफ पार्ट, ई पार्ट, सारे इसी तरह से होंगे। ठीक है जी। यस सर। चलो जरा आंसर करो तो। फाइंड द 8th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, फाइंड द 11th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 प्लस एक्स की पावर n है, इस एक्सपेंशन का tr+1 बताओ, जनरल टर्म क्या होगा? एंड n इज अ रैशनल नंबर, तो आप क्या बोलोगे? सिग्मा n इंटू n, जनरल टर्म मतलब tr+1, tr+1 होता है x की पावर r का कोएफिशिएंट, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू सेकेंड टर्म में n आएगा ना, nx, थर्ड में आएगा n इन दो फैक्टर आएगा, तो यहां पर कितने फैक्टर होंगे? x की पावर r का कोएफिशिएंट है, तो जो पावर होती है x की उतने फैक्टर आते हैं। जैसे 1 प्लस n इंटू एक्स, एक्स की पावर 1 है तो एक n आया, एक्स स्क्वायर है तो n इंटू n माइनस 1 आया, तो x की पावर r का कोएफिशिएंट क्या आएगा? n, n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे कितने फैक्टर आएंगे? n माइनस r माइनस 1, तो n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, यही है ना कोएफिशिएंट, r की वैल्यू 0 से इंफिनिटी, ऐसा चलेगा। और अगर यहाँ माइनस आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n आ गया ऐसा, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर एक और फैक्टर आ जाएगा -1 टू द पावर r, रेस्ट एवरीथिंग विल सेम, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर r। अब कोई आपसे बोलता है कि इसका आंसर, इसका 8th टर्म बताओ, तो देखो क्या क्या चीज है, n की जगह क्या आया? n की जगह आया -3/2, एंड x की जगह क्या आ जाएगा? x की जगह आएगा 2x, और t8 चाहिए, t8 मतलब t7+1, तो r की जगह क्या आएगा? 7, क्या आएगा बताओ? सर n माइनस हाफ है। माइनस हाफ है, ओके ओके ठीक है, माइनस हाफ है बेटा, तो यहाँ 3 के बजाय 1 लिख दो। हाँ अब बताओ, तो 8 क्या आएगा? तो आप क्या लिखोगे? माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ माइनस 1 इंटू माइनस हाफ माइनस 2 एंड प्रोसीडिंग सिमिलरली माइनस हाफ माइनस r प्लस 1 n माइनस r माइनस 1, r भी नहीं लेता हूं मैं, चलो जनरल टर्म ही लिख देता हूं मैं, tr+1 लिख देता हूं पहले, है ना, उसके बाद तो r को 7 रख करके आंसर आ ही जाएगा आपका। पहले एक बार जनरल टर्म लिखो इसका, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर r की जगह लिखेंगे 2x की पावर r, 2 की पावर r, x की पावर r। कितने लोग यहां तक बात समझ में आ रही? यस सर। यस सर। अब यहां देखो क्या है, ये r फैक्टर्स हैं टोटल, और हर फैक्टर में नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि माइनस में माइनस कर रहे हैं तो माइनस ही रहेगा। कितनी बार? -1 की पावर r आएगा, अब यहाँ क्या आएगा? 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, तो बेसिकली ऐसा आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अब 2 कहां तक आएगा? लास्ट वाला क्या आएगा? हाफ माइनस r का नेगेटिव कॉमन ले लो,
तो r माइनस हाफ हो जाएगा, तो 2r माइनस 1/2, 2r माइनस 1 आएगा लास्ट में। अच्छा एक कॉमन देखो ऑड फैक्टर है तो होना भी चाहिए ना 2r माइनस 1, सो दैट r की वैल्यू 1 दो तो 1 आएगा, r की वैल्यू 2 दो तो 3 आएगा, तो दूसरा फैक्टर आ गया। r 3 दिया तो तीसरा फैक्टर आ गया, ऐसे r दिया तो लास्ट वाला फैक्टर आ गया, डिवाइडेड बाय। अब जब एलसीएम लिया तो सबके डिनोमिनेटर में 2 है, 2 कितनी बार है 2 फैक्टर r टाइम्स, तो 2 की पावर r, यहाँ r फैक्टोरियल है, 2 की पावर r इंटू r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर r इंटू x की पावर r। तो आप देखो तो 2 की पावर r गेट्स कैंसल्ड एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट r odd numbers, odd natural number divided by r factorial x की पावर r। तो ये तुम्हारा tr+1 आया बेटा। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, क्या? अगर हम 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू ऐसे करके 2r तक ऐड कर दें, इसे मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें, हालांकि बात यही खत्म हो गई, बट इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, -1 की पावर r, तो 1 इसमें अगर हम ये वाले फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इवन वाले सारे अप टू 2r, तो न्यूमरेटर वाला ऑड फैक्टर भी आ गए, इवन भी आ गए, और इसी से डिवाइड भी करेंगे, तो ऊपर तो 2r फैक्टोरियल आ गया, आया कि नहीं आया? डिनोमिनेटर में क्या आया? ये 2 सबसे 2 कॉमन लो तो 2 की पावर r इंटू r फैक्टोरियल है, 2 की पावर r इंटू r फैक्टोरियल, और एक r फैक्टोरियल यहाँ था तो r फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू x की पावर r। तो वर्चुअली इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर कुछ ऐसा लिख सकते हैं आप कि -1 टू द पावर r इंटू 2r cr इंटू x/2 की पावर r। ये है, जैसे आपसे बोला था T8 बताओ, 8th टर्म क्या आएगा? -1, r की वैल्यू 7 आएगी, -1 की पावर r 7 एंड 14c7 इंटू x की पावर 7/2 की पावर 7। दिस इज द 8th टर्म। ऐसे बी पार्ट का लिख सकते हैं? यस सर। बी पार्ट में आपको कहाँ किसके जगह पे क्या लाना पड़ेगा? जैसे आपसे बोला गया 11th टर्म क्या होगा, क्या लिखोगे आप? बोलो, सेम एक्सपेंशन लिख के बताओ, T11 क्या होगा? (11/2) 11/2 -1, 11/2 -2 एंड सब। 11वें टर्म में x की पावर क्या होगी? अगर यहाँ x होता तो x की पावर क्या होती? 10। अरे TR+1 में r होती है तो 10 ही होती ना, तो यहां पर आएगा -2x³ की पावर 10। यहां 10 फैक्टर होंगे तो 11 लास्ट फैक्टर क्या होगा? 11/2 माइनस व्हाट? 9। 11/2 माइनस 0 1 2 3, तो 0 से 9 तक 10 फैक्टर हो जाते हैं, डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। ये है तुम्हारा क्या आना चाहिए 11th टर्म, वो मैंने लिखा। अब वो 11th टर्म को सिंप्लीफाई करो, आपका काम है। क्या करेंगे बोलो? न्यूमरेटर देखो, 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, 2 रिड्यूस हो रहा है, इंटू 3 इंटू 1। अभी कितने हुए? 3 और 3 6 फैक्टर हुए, जबकि हमें 10 फैक्टर चाहिए, तो 1 के बाद अगला फिर से 2 माइनस करो, -1 इंटू -3 इंटू -5, 4 फैक्टर, 3 7 9 और -7, डिवाइडेड बाय हाउ मच? 2 2 2 10 टाइम्स 2 की पावर 10, -2 की पावर 10, तो नेगेटिव का पावर इवन है तो पॉजिटिव हो गया। 2 की पावर कितना हो गया? 10, x की पावर कितना हो गया? 30, डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। ये हमारा 11th टर्म है। अब इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है? तो 2 raised to the power 10 कंप्लीटली गेट्स कैंसल्ड,
एंड देयरफॉर यू गेट द आंसर। ये माइनस 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 माइनस, तो 4 बार माइनस है तो प्लस हो गया। 1 2 बार है, 3 2 बार है, 5 2 बार है, 7 2 बार है। तो अब लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। 3 की पावर कितनी है? एक 3 इधर, एक 3 इधर, और यहां भी 3 है ना, तो 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर कितनी है? एक 5 इधर दिख रहा है, एक 5 इधर दिख रहा है, और कोई नहीं है, तो 5 स्क्वायर। 7 2 बार है तो 7 स्क्वायर इंटू 11 डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल x की पावर 30। ये आ गया तुम्हारा 11th टर्म। ठीक है जी। तो नेगेटिव एक्सपेंशन को बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेगेटिव एक्सपेंशन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्सपेंशन कैसे होता है। ठीक है, और जैसे बोल रहे हैं क्या, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, कैन यू राइट? देखते हैं कौन लिखता है इसका जनरल टर्म। इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म मतलब TR+1 लिखो। ये एक्सपेंशन बेसिकली है 1 माइनस 3x होल रेज टू द पावर -1/3। इसका TR+1 लिखना है जनरल टर्म। बोलो क्या लिखें? -3x की पावर r और इसके कोएफिशिएंट आप लिखो। बताओ, नीचे तो r फैक्टोरियल होगा, दिस इज वेरी ट्रू। बोलो कौन बोलेगा? एक बच्चा कोई बोलेगा, और मैं जो बोलोगे आप वही मैं लिखूंगा। ठीक है, तो मैं जिसको बोलूंगा वही बताएगा मुझको। कौन बोलेगा? केशव? केशव? यस सर। चलो शुरू हो जाओ तुम। सर किसी और दो पूछ लो। हाँ, मैं तेरे से ही पूछूंगा, बताओ। n की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू 1/3 है। -1/3 है सर। हाँ वही मतलब अंदर तो 1/3 लेंगे। नहीं, n की वैल्यू -1/3 लेंगे हम। अंदर n में है, तो सर 1/3 लेंगे। ये पूरा n है, पूरा n, दिस कंप्लीट इज n। सर 3 की पावर -1 करके देख ले। 3 की पावर -1 मतलब ये जो -1/3 है, इसकी भी एक पावर -1 में ले लें। क्यों? उससे क्या होगा? पता नहीं। तो पता होना चाहिए तुमको ना, इतनी देर से मैं क्या बक रहा हूँ। 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखना है तो क्या लिखते हैं? जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो n तो टोटल वैसे। इंडेक्स हुआ ना। चलो और कौन बोलेगा भाई? तुम जो है ना सीरियसली देख ही नहीं रहे हो। कौन बताएगा भाई? आकांक्षा तुम बोलो। सर सिग्मा -1 raised to power r into -1 तो upon 3 -1 की पावर r मत लिखो, क्योंकि -3x की पावर r ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं। सीधे तुम कोएफिशिएंट बताओ। हाँ, -1/3 multiply by -1/3 -1 -1/3 -2 लास्ट फैक्टर बोलो। -1/3 -r+1 -r+1 डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा yes सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने में ये सारे टर्म नेगेटिव हैं, yes sir सारे टर्म नेगेटिव हैं, तो लास्ट फैक्टर क्या आएगा? पहला तो 1 आएगा। कितने फैक्टर हैं? r, तो एक तो -1 की पावर r इसका आएगा, एक -1 की पावर यहां से भी आएगा -1 की पावर r, तो -1 की पावर 2r हो गया, इंटू 3 की पावर r आ गया यहां से, yes sir और x की पावर r तो आ ही रहा है। अब यहां बताओ क्या आ रहा है? पहले में क्या आएगा? नेगेटिव मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ। ये 1/3, ये 1/3 + 1, 1/3 + 2 ऐसा आ रहा है ना। 1/3 फिर 1/3 + 1 फिर 1/3 + 2। अब ऐसा हो गया ना, बिकॉज नेगेटिव वी हैव टेकन कॉमन।
बोलो क्या आएगा, पहला वाला क्या आएगा? 1 जीपी आएगी 1 into 4 into 7। 1 into 4 into 7 जीपी होती है, नहीं जीपी नहीं, मतलब एपी होती है। यस सर। कॉमन डिफरेंस देखो, अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें, एक एक कॉमन डिफरेंस है ना। कॉमन डिफरेंस देखा नहीं, ऐसे ही बोल दिया। हाँ तो फिर अगला आएगा 10, ऐसे लास्ट क्या आएगा, लास्ट 1 minus 1/3 is 2/3 माइनस आर है, तो नेगेटिव ऑफ r minus 2/3 है, तो आएगा 3r minus 2। 3 का डिफरेंस है, देख रहे हो ना, तो आना भी चाहिए 3r minus 2। और डिनोमिनेटर में 2 2 3 3 3 हर एक में आ रहा है, 3 raised to power r into r factorial। 3 की पावर r into r फैक्टोरियल। अब आप देखो, दिस 3 की पावर r गेट्स ओवर विथ 3 की पावर r, -1 की पावर 2r इज पॉजिटिव 1, तो तुम्हारा एक्सपेंशन आ गया सिग्मा वही 1 into 4 into 7 into 10 up to 3r minus 2 divided by r factorial into x की पावर r। This is the answer basically. अब जैसे एक क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन का एक प्रॉब्लम है, इसमें से सारे नहीं, सिर्फ एक करके बताओ मुझे तुम, पहला वाला है हाउ टू अप्रोक्सीमेट। क्वेश्चन दिया गया व्हेन x is so small that its square and higher powers may be neglected, find the value of this expression। अगर x इतनी छोटी नंबर है कि x square and x cube and higher powers can be neglected, then how do you simplify the expression a? तो अभी ये मेरे साथ साथ करो, देखो इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस n इंटू एक्स, तो 1 प्लस -5 इंटू 2x by 3 and plus n into n minus 1 minus 5 into -5 minus 1 by 2 factorial into 2x by 3 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब जरा देखो, दिस इज द एक्सपेंशन फॉर दिस एक्सप्रेशन, दिस वन, ये वाला पहला वाला, इसके लिए बिकॉज एक्स स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, तो मेरे को ये टर्म लिखने का जरूरत नहीं था, मैंने सिर्फ लिख के दिखाया, बाद में ये चीज निग्लिजिबल है, इसके आगे वाले सारे निग्लिजिबल हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो ये 0 मान लो, इसके आगे वाले भी 0 मान लो, तो आई नीड टू कीप ओनली दिस मच। पहला टर्म समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब आते हैं दूसरा एक्सप्रेशन पे चलते हैं। सेकेंड वाला टर्म क्या है, टर्म प्लस, इसको क्या लिखेंगे, तो ये 4 + 2, 4 तो कॉमन ले लो, 4 + 2x की पावर हाफ है, 4 बाहर लेंगे तो √4 मतलब 2 इंटू 1 + x/2 की पावर हाफ है, एक्सपेंशन लिखो 1 + हाफ x, हाफ इंटू x/2 प्लस हाफ इंटू हाफ -1, हाफ इंटू हाफ -1 x/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, बट यू नो दिस इज ऑल्सो निग्लेक्टेड क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो मैंने इसको भी हटा दिया, लिखा सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसको भी हटा दिया, तो आपका न्यूमरेटर में तो सिर्फ यही आएगा, बाकी सारे टर्म रिजेक्ट हो जाएंगे या निग्लेक्ट हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, 4 + x की पावर 3/2 है, तो 4 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 4 की पावर 3/2 इंटू 1 + x/4 की पावर 3/2 which can be taken to numerator। अब पहले न्यूमरेटर का जो ब्रैकेटेड एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है, 2 and 1, 2 1 * 1, 2 1 * 2 + 1 3, इधर आ रहा -10x/3, इधर आ रहा है x/4, तो -10/3 + 1/4 इंटू x, क्या आएगा बोलो,
-40 + 3 -37 by 12 -37 by 12x, and rest terms are of no use into, इधर क्या रहा है, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, 2 क्यूब इज 8, तो 1/8, एंड ये हो गया तुम्हारा 1 + x/4 होल रेज टू द पावर -3/2। अब इसका फिर से एक्सपेंशन लिखो, लेकिन कीपिंग इन माइंड दैट x स्क्वायर एंड हायर टर्म्स विल बी निग्लेक्टेड। हाँ बोलो यहाँ पर क्या आएगा, 1 - 3/2 इंटू x/4, दैट्स इट। इसके आगे वाला टर्म निग्लेक्ट ही हो जाएगा। तो फाइनली क्या है जी, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 3 -37 by 12 इंटू x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस क्या रहा है 3x/8। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमें सिर्फ लीनियर टर्म चाहिए, क्वाड्रेटिक टर्म हट जाएगा, तो आएगा 1/8 टाइम्स, बोलो 3 × 1 = 3 -9/8x -11/12 x स्क्वायर, नो x प्लस x स्क्वायर का टर्म निग्लेक्ट हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लो, फाइनल आंसर क्या है जल्दी बोलो, 1/8 टाइम्स, बोलो 3 माइनस इन दोनों का सम क्या है 24 एलसीएम हो गया, 3 9 = 27 and 22, 27 and 22 is 49. This is the answer. सिंप्लीफाई करना चाहोगे, जरूरत नहीं है, ऐसे रख दो। तो कई बार लीनियर अप्रोक्सीमेशन इसको बोल रहे हैं, 1 + x की पावर n इज 1 + nx, तो वो 1 + x की पावर n इज 1 + nx ऐसा नहीं कि सिर्फ वो नेचुरल नंबर के लिए होता है, कोई भी रैशनल इंडेक्स है तो वहां पर हम लीनियरली अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ कर रहे हैं। ऐसे आप इसका बी और सी पार्ट आपके गेम में होगा तो वहां से कर लेंगे। ये क्वेश्चन करके बताओ, चलो आपका टेस्ट हो रहा है, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, देखना है कितने लोग इसको प्रूव कर पाते हैं। डू इट योरसेल्फ। हो रहा है, क्या लिखा TR+1 यहाँ पर, सर पहले तो इसका एक्सपेंशन कर लिया, उसके बाद मतलब आगे सॉल्व करना है। बोलो -½ +1 -1, ऐसे एक्सपेंशन करेंगे ना, यस सर। -½ -2 and last factor will be -½ -r+1 1 upon r factorial so into -4x upon r, -4x to raise to the power r, and then you will see that there are r factor and each factor is negative, तो -1 की पावर r यहाँ से एक आएगा और यहाँ से भी -1 की पावर r आएगा, तो -1 की पावर तो 2r कर दो, फिर ये बन गया तुम्हारा 1/2 इंटू 1/2 + 1 इंटू 1/2 + 2 अप टू, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो r - ½ r -r + ½ है तो r - ½ हो जाएगा माइनस कॉमन लेकर के, एंड डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू 4 की पावर r x की पावर r। Now you start simplifying the expression. This is +1, -1 की पावर इवन है तो +1 हो गया। अब यहाँ आया 1 इंटू 2 + 1 3 इंटू 2 2 = 4 + 1 5 इंटू 7, ऐसे ऑड नंबर्स आएंगी, लास्ट में आएगा 2r - 1 अपॉन 2 raised to the power r, तो आएगा ही आएगा, और r फैक्टोरियल भी आएगा,
और यहाँ पर 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r हो गया इंटू x की पावर r हो गया। अब इसको इसमें 1 से लेकर के 2r माइनस 1 तक के सारे ऑड फैक्टर हैं। हमें क्या करना है, हमें इसमें इवन फैक्टर सारे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको लिख दें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे कंटिन्यूस लिखते हुए कहाँ तक ले जाएं, 2r माइनस 1 इंटू 2r तक। मतलब हमने क्या किया, हमने इसमें 2 4 6 8 ऐसे 2 के मल्टीपल 2r r मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीप्लाई करके उसको फैक्टोरियल बना दिया न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर में भी 2 की पावर r इंटू क्या मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 अप टू 2r। तो ये मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई किया इंटू r फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r इंटू x की पावर r। अब व्हाट इज न्यूमरेटर नाउ, ये क्या बन गया, बोलते जाओ, 2r का फैक्टोरियल। ये क्या है, व्हाट इज दिस, हर एक फैक्टर से 2 निकाल लो तो 2 रेज टू द पावर r इंटू 1 2 3 4 अप टू r, तो 1 से लेके r का प्रोडक्ट r फैक्टोरियल, तो आ गया तुम्हारा 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r इंटू r फैक्टोरियल। एक 2 की पावर r यहाँ था, एक यहाँ से आ गया इंटू r फैक्टोरियल, और एक r फैक्टोरियल तो बाहर पड़ा ही हुआ था, तो r फैक्टोरियल का होल स्क्वायर हो गया, इंटू यहाँ पर आया 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r इंटू x की पावर r। Now I'll see that 2 की पावर r gets cancelled 2 times and therefore it is 2r factorial divided by r factorial into r factorial into x की पावर r। इन्होंने बोला था कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r बताओ, तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इज नथिंग बट क्या आ रहा है, 2r cr, 2r cr या 2r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ठीक है, तो यहाँ इसके बाद में आपका जैसे ये क्वेश्चन है, बोल रहे हैं फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 इन दिस एक्सपेंशन, कर लेंगे, ये तो कर लेंगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जरा, तो क्या करें, 3 माइनस 5x इंटू क्या करें, 1 माइनस एक्स की पावर -2, और फिर इसका एक्सपेंशन लिख दें 3 माइनस 5x, इसका एक्सपेंशन बोलो, नेगेटिव इंडेक्स वाला एक्सपेंशन याद है, 2 प्लस r माइनस 1 r प्लस 1 c1 x की पावर r वेरीज 0 टू इंफिनिटी, बिकॉज ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। अब इसके बाद हमें बताओ कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट x की पावर 100 बताओ क्या होगा, बताओ। ये 3 वाला टर्म किस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, r की वैल्यू 100, क्या आएगा बोलो, 3 इंटू 101 c1 माइनस 5 इंटू x किस से मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 99, तो 99 प्लस 1 100 c1, so this is the answer, 3 into 101 minus 500, तो 303 minus 500, आंसर क्या आ जाएगा बता दो, 297 197, नेगेटिव 197। तो इस एक्सपेंशन में x टू द पावर 100 का कोएफिशिएंट ये है। चलिए ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं आप, मैं जस्ट रिकॉल कर रहा था कि ठीक है कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन में कंफर्टेबल हैं आप लोग, नेगेटिव एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट निकालना, रैशनल इंडेक्स का एक्सपेंशन है तो कोई पर्टिकुलर x की पावर का कोएफिशिएंट निकालना या कोई स्पेसिफिक टर्म निकालना, इज दैट क्लियर? यस सर। तो इसके बाद बेटा दो सीरीज तो मैंने सारी बता दी थी, लॉगरिथमिक सीरीज भी बता दी थी, एक्सपोनेंशियल सीरीज भी बता दी थी, साइन एक्स मतलब मैक्लॉरिन सीरीज बता दिया, तो सबका एक्सपेंशन आपको पता था।
तो आपको ये अच्छी तरह से पता है कि e रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, जल्दी बोलो। 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। इसी को हम लिखते हैं समेशन x टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, r वेरीज 0 से इन्फिनिटी। इसी तरह से e रेज टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिखते हैं तो आता है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड अप टू इन्फिनिटी। ये इसको लिखते हैं -1 की पावर r एक्स टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, r वेरीज 0 से इन्फिनिटी। अब ये जो दो एक्सपेंशंस हैं ध्यान से देखो, एक में सारी पावर पॉजिटिव है, सारे टर्म पॉजिटिव है, एक में x की ऑड पावर के टर्म्स नेगेटिव हैं। अगर इन दोनों एक्सपेंशंस को हम ऐड कर दें तो क्या होगा? तो एडिंग e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x, ये सारे ऑड पावर के टर्म कैंसिल हो जाएंगे और इवन पावर वाले टर्म डबल हो जाएंगे, तो बाई 2 कर दो, तो यू विल गेट एन एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इफ यू लुक एट दिस एक्सपेंशन, इसमें डिनोमिनेटर में इवन फैक्टोरियल्स हैं। बीइंग एन आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी में इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा? e प्लस 1 बाई e बाई 2 इज 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 6 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। मतलब इवन फैक्टोरियल के रेसिप्रोकल्स का सम क्या होता है? e प्लस 1 अपॉन e बाई 2, मतलब इट इज e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2e होता है। इवन फैक्टोरियल के रेसिप्रोकल का सम ये होता है, ठीक है। इसी तरह से ऑड फैक्टोरियल के रेसिप्रोकल का सम भी निकाल सकते हैं। अच्छा, सारे फैक्टोरियल के रेसिप्रोकल का सम क्या होता है? सिग्मा 1 अपॉन r फैक्टोरियल, r वेरीज 0 टू इन्फिनिटी, क्या होता है? तो इसमें इस वाले में x को 1 पुट कर दो तो ये e होता है 1 बाई 0 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसा। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर ऐसा आ रहा है सिग्मा -1 टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, r वेरीज 0 टू इन्फिनिटी, मतलब ऐसा रहा 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये फर्स्ट दो टर्म तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ कहीं पर आ जाए 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस ऐसा, तो ये 1 बाई ई होता है। तो यहीं से ई की वैल्यू, यहीं से 1 बाई ई की वैल्यू, यहीं से ये इवन फैक्टोरियल के रेसिप्रोकल का सम आ गया। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या आएगा? तो आएगा e raised to the power x minus e to the power minus x by 2 is equal to x upon 1 factorial plus x cube upon 3 factorial plus x 5 upon 5 factorial up to infinity। तो डेफिनेटली यहाँ से 1 by 1 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 5 factorial plus 1 by 7 factorial, ऑड फैक्टोरियल्स के रेसिप्रोकल का सम आ गया क्या? ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2e। तो ये सब आउटकम्स जो हैं वो हम डायरेक्टली यही दो एक्सपेंशन से ड्रॉ कर रहे हैं, यहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज रिजल्ट्स विल हेल्प यू, सो कीप इन माइंड ये e है, ये 1 by e है, ऐसा। अब इन्हीं जो एक्सप्रेशंस हैं इन्हीं को यूज करके एक्सपोनेंशियल सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं कुछ आपसे पूछ रहा हूं, देखते हैं आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं।
तो सारी बातें तो समझ में आ गई, एक्सपेंशन समझ में आ गया, दोनों एक्सपेंशन का नेचर समझ में आ गया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं? हाँ बोलो। सर पिछली वाली स्लाइड करोगे एक बार? श्योर। हाँ जी। एक्सपोनेंशियल सीरीज और लॉगरिथमिक सीरीज जो है इसका +2 में एप्लीकेशन है। अभी लिमिट करेंगे ना तो लिमिट में भी एप्लीकेशन है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। अगर आप नहीं करेंगे इसको जो है तो फिर लिमिट्स करते समय आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। डन सर। और दूसरा ये है कि इस पर बेस क्वेश्चन भी आते हैं जेईई मेन में, एक क्वेश्चन तो आएगा ऐसा मान के आप करो। हटा दें इसको फिर। यस सर। ओके तो ये सारे एक्सपेंशन है, देख ही रहे हो है ना। अगर ऑड फैक्टोरियल्स, ऑड पावर वाली सीरीज है और नीचे फैक्टोरियल से डिवाइडेड है तो मतलब है ex माइनस e माइनस एक्स बाई 2 का एक्सपेंशन है। इवन पावर वाली सीरीज है, इवन फैक्टोरियल से डिवाइडेड है, मतलब ex प्लस e की पावर x माइनस एक्स बाई 2 का एक्सपेंशन है एंड सो ऑन। ऑड फैक्टोरियल का सम है तो ये आएगा, इवन फैक्टोरियल के रेसिप्रोकल का सम है तो ये आएगा, सारे फैक्टोरियल के रेसिप्रोकल का सम है तो e है। अगर उसमें एक टर्म मिसिंग है 1/1 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो रहा है तो e-1 हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको इंट्यूटिव होना पड़ेगा ये रिजल्ट दिमाग में रखते हुए। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं हम लोग। हाँ जी, जैसे बोल रहे हैं प्रूव दैट e² + 1 अपॉन e² - 1 इज इक्वल टू दिस। तो क्या करेंगे ऐसे केस में? वुड यू लाइक टू बिगिन फ्रॉम LHS और RHS? तो आप LHS से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, LHS से भी कर सकते हैं, RHS से भी कर सकते हैं। RHS से करेंगे तो जैसे अगर मैं LHS से करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा e की वैल्यू क्या है, तो e की वैल्यू है 1 + 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और 1/e की वैल्यू क्या है, तो मैं बोलूंगा इट इज 1 - 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब अगर मैं बोलूं e, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा है e² + 1/e² - 1। इट इज नथिंग बट e + e की पावर -1, e से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ये e - e की पावर -1। व्हेन यू ऐड e एंड 1/e, दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करो तो न्यूमरेटर आ जाएगा। ऐड करने पर क्या आएगा, 2 टाइम्स 1 फैक्टोरियल प्लस 1 नॉट 1 फैक्टोरियल, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड ऐसा आ गया। और डिनोमिनेटर में आएगा 2 टाइम्स, सब्ट्रैक्ट करो डिनोमिनेटर के लिए, तो क्या आएगा, ये वाला ऑड फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, ये ऐड होंगे और इवन वाले कैंसिल हो जाएंगे, इवन फैक्टोरियल। तो 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, 2 कैंसिल विद 2 एंड देयरफॉर RHS। अगर आप RHS से जाते तो RHS से तो क्लियर दिख रहा है, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है e + e की पावर -1/2 और डिनोमिनेटर है e - e की पावर -1/2, therefore it is e² + 1/2 e and e² - 1/2 e, so it is e² + 1 upon e² - 1, that is LHS। तो चाहे जैसे कर लो, इट्स सिंपल। ऐसे ही लॉगरिथमिक सीरीज क्या है, तो लॉग की सीरीज में मैंने बता दी थी आपको, कैन यू मेमोराइज, कैन यू रिकॉल क्या बताया था मैंने? लॉग, नेचुरल लॉग 1 + x का एक्सपेंशन मैक्लॉरिन से करके क्या बताया था मैंने? पहली बात तो मैंने बताया था कि इसमें x से स्टार्ट होता है, x अपॉन फैक्टोरियल नहीं होता, 1 - x²/2 प्लस x³/3 - x4/4 प्लस x5/5
एंड अप टू इंफिनिटी। इसीलिए x को अगर आप 1 पुट करोगे ना, x को 0 पुट करोगे, देखो RHS 0 और log 1 0 होता है, आपको पता है, तो यहाँ जस्टिफाई भी होना चाहिए। और अगर log 1 माइनस एक्स, तो ये भी मैंने बताया था कि x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस कर दो इसी में, तो सारे टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स का क्यूब तो नेगेटिव एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 तो नेगेटिव एक्स की पावर 4 अपॉन 4 नेगेटिव एक्स की पावर 5 अपॉन 5। ऐसे भी देखो x की वैल्यू कुछ पॉजिटिव डालोगे ना, ये दोनों कंडीशन में x कहाँ है, तो x वेरीज -1 से 1, x का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, तो x की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव डालोगे तो 1 से छोटी नंबर है, 1 से छोटी नंबर का लॉग नेगेटिव होता है। ठीक है, आपको अच्छी तरह से पता है। ये दो एक्सपेंशन हैं, इन दोनों एक्सपेंशन को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ऐड करने में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप ऐड करोगे ना तो 1 + x × 1 - x 1 - x² का एक्सपेंशन बन जाएगा, तो इसी में यही सीरीज आ जाएगी x की जगह x² डाल करके। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये यूजफुल सीरीज बनेगी। log a - log b is log a/b, log of 1 + x upon 1 - x क्या आएगा? जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आएगा 2 × x, ये कैंसिल हो जाएगा, +x³/3 +x5/5 +x7/7 अप टू इंफिनिटी। अब ये जो आपने डेराइव किया, ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है। इसी रिजल्ट से नेपियर ने हर एक नंबर का लॉग फाइंड किया। कैसे? देखो, जब x -1 से 1 है तो -x भी -1 से 1 लाई करेगा, 1 - x 0 से 2 लाई करेगा, और इसको देखो ध्यान से, ये है क्या? ये है 2 - 1 + x अपॉन 1 - x, तो ये है एक्चुअली 2 अपॉन 1 - x -1। तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं बेटा, तो 1 अपॉन 1 - x कहाँ लाई करेगा? हाफ से इंफिनिटी। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से लेकर के 2 अपॉन 1 - x की वैल्यू इंफिनिटी लाई करेगी, और इसी में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 0 < 2 अपॉन 1 - x -1 < इंफिनिटी। मतलब है 1 + x अपॉन 1 - x की रेंज है 0 से इंफिनिटी। मेरी बात समझो मैं क्या बता रहा हूं। ये जो x की वैल्यू जब आप -1 से 1 दोगे, when x varies -1 to 1, then this quantity varies कहां से कहां तक? 0 to इंफिनिटी। मतलब log 0 ओपन से लेके log इंफिनिटी, मतलब log की सारी वैल्यूज हम इसी सीरीज से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं log 2 क्या होगा? बेस e। व्हाट इज log 2 बेस e? व्हाट इज log 3 बेस e? तो हम कैसे निकालेंगे? तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 1 + x अपॉन 1 - x को 2 ले लो, तो यहां से आ जाएगा 1 + x = 2 - 2x, यहां से आ जाएगा 3x = 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। तो यहां पर x को 1/3 पुट कर दो, इसी सीरीज में पुट x एज 1/3। जैसे x को 1/3 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 + 1/3 4/3, 1 - 1/3 2/3, तो LHS में log 2 आ जाएगा। RHS में आएगा 2 टाइम्स, देखो 1/3 प्लस 1/3 टाइम्स 1/3 का क्यूब प्लस 1/5 टाइम्स 1/3 की पावर 5 प्लस 1/7 टाइम्स 1/3 की पावर 7। ये सीरीज है, किसकी वैल्यू है? ये log 2 की वैल्यू है, log 2 की।
ऑल्दो log 2 की वैल्यू यहां से भी आएगी, x को 1 पुट करके, वो क्या आएगी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस ये सीरीज भी आएगी। तो ये जो सीरीज आ रही है ये भी log 2 की वैल्यू है और ये भी log 2 की वैल्यू है, मतलब ये दोनों इक्वल है। इसी तरह से मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या पुट करें x की जगह पर कि log 3 की वैल्यू मिल जाए, जल्दी बोलो। सर हम प्रूव कैसे कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं? ये से यही प्रूव करते हैं ना, क्योंकि ये भी एक्सपेंशन है और ये भी एक्सपेंशन है, दोनों आइडेंटिटी एक ही जगह से डिराइव्ड है। यहाँ पर x की वैल्यू 1/3 पुट करके log 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 पुट करके log 2 आ रहा है, दैट्स इट। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बोलते हैं बट क्यों। हमने वहां पे डिवाइड करा ना सेकंड केस में, तो अरे डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ओके सर। डिवाइड करो या आइडेंटिटी तो क्रिएट हुई ना, ये आइडेंटिटी भी तो x की वैल्यू के लिए रेंज में वैलिड है ना, -1 से 1 ओपन के किसी भी x के इनपुट के लिए वैलिड है। यस सर। अब मैं बोल रहा था कि log 3 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो x की जगह क्या पुट करोगे इस आइडेंटिटी में, व्हाट डू यू रिप्लेस इन प्लेस ऑफ x हियर, यहाँ पर x की जगह पर क्या रिप्लेस करोगे सो दैट यू गेट log 3, यहाँ पर सर 1 3 1 1 तो पुट ही नहीं कर सकती, मतलब कुछ भी पेन चला लिया करो थोड़ा, यहाँ पर 3 पुट करके देख लो ना क्या आ रहा है। इस पूरे इनपुट को 3 डाल दो, इस पूरे को, तो आया 1 + x = 3 - 3x, तो 4x = 2 आया, x की वैल्यू हाफ आई। अगर आप x को हाफ पुट करोगे तो क्या आएगा, log of 1 + हाफ अपॉन 1 - हाफ = 2 × 1/2 प्लस 1/3 ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/5 ऑफ 1/2 का 5 पावर 1/7 टाइम्स 1/2 का 7 पावर एंड सो ऑन। ये है, और ये तो दिख रहे हो ना 3/2/1/2, तो ये log 3 आ जाएगा यही। तो कोई भी नंबर का log फाइंड करना है तो दिस इज द एक्सपेंशन वेयर यू हैव टू गो, इसी एक्सपेंशन से किसी भी नंबर का log फाइंड करेंगे। तो लॉगरिथमिक सीरीज क्या है, एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या है, वो हमने डिस्कस करी एक्सपेंशन वाइज, और वहां से लॉग की वैल्यूज वगैरह कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया। और फिर जो भी प्रॉब्लम है लॉग और एक्सपोनेंट पर बेस, तो वो अब हम कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। कैसी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं, देखो, और उसके बाद अपने आप आपको करना है। अब केवल क्लास में जितना मैंने समझा दिया, जैसे इस तरह की क्वेश्चंस है ना, अब ये सारे क्वेश्चन आपके लास्ट गेम जो है बाइनोमियल की लास्ट गेम में ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो आप कंप्लीट क्वेश्चंस कर जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको सारे पता है तो वो क्वेश्चंस कर जाएंगे और फिर उस पर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको बोला गया कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻10 इन e⁻2x, तो क्या है भाई, e⁻2x का एक्सपेंशन क्या होगा, सिग्मा 2x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, r वेरीज 0 to infinity, that is e⁻2 to the power r अपॉन r फैक्टोरियल इंटू x की पावर r, r वेरीज 0 to infinity। अब आपसे बोल रहे हैं कि x की पावर 10 का कोएफिशिएंट बताओ, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या है, 2r/r फैक्टोरियल। तो आपसे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2r/10 अपॉन 10 फैक्टोरियल, सिंपल। ऐसे कोई आपसे बोलता है कि e⁻a + bx का एक्सपेंशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे इट इज e⁻a इंटू e⁻bx, दैट इज e⁻a इंटू क्या, सिग्मा, इसका एक्सपेंशन बोलो, तो bx की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, r वेरीज 0 to infinity,
अब आप इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो ऐसे आएगा e रेज टू द पावर a इंटू b रेज टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल समेशन x की पावर r वेरीज 0 टू इंफिनिटी। अब हमें चाहिए कोएफिशिएंट x की पावर n, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n आप बताओ क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? r की जगह n डालोगे तो क्या आएगा बेटा बोलो, e रेज टू द पावर a इंटू बी रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो इट इज ऑल सिंपल, ऐसा नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। जैसे आप बाइनोमियल, जैसे आप नेगेटिव एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट देखते थे, ऐसे एक्सपोनेंशियल सीरीज में देखेंगे, ऐसे लॉगरिथमिक सीरीज में देखेंगे, ठीक है। तो जस्ट वर्क आउट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड जैसा मैंने आपको बताया कि मंडे को हम लोग डाउट सेशन रखेंगे बाइनोमियल पे, ठीक है। उसके पहले आप डाउट शेयर करते जाओ, अगर हमें लगेगा कि डाउट सफिशिएंट है एक क्लास वर्क के लिए तो हम बीच में वीकेंड पर भी डाउट सेशन रख सकते हैं मैनेज करके। ओके सर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर क्लोज कर रहा हूं मैं, राइट। वेडनेसडे को हम लोग क्या करेंगे? सर स्ट्रेट लाइंस के? अब जो भी है, जैसे मैंने बोला कि चाहे बाइनोमियल के डाउट आप शेयर कर दोगे तो मैं बाइनोमियल के डाउट करूंगा, स्ट्रेट लाइन के डाउट शेयर कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन का करूंगा, बट कोई एक टॉपिक ही करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, कोई एक टॉपिक। तो आप अपने डाउट शेयर करो सभी लोग। सर फिर अभी पहले बायनॉमियल कर लो क्योंकि अभी फ्रेश है तो फिर साथ कर लो, साथ हो जाएगा। कर लो। तो बाइनोमियल के सारे लोग डाउट शेयर करो और वेंसडे की क्लास, कल की क्लास में हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे और थोड़ी इस पर और प्रैक्टिस कर लेंगे प्रॉब्लम को, अगर समय बच जाएगा तो। बट डाउट आप लोग शेयर कर दो। सर आप नेक्स्ट वेडनेसडे की बात नहीं कर रहे थे जो मंडे के बाद आएगा? नेक्स्ट वेडनेसडे नहीं, इस वेडनेसडे की बात कर रहा हूँ मैं, अभी कल की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। कल की क्लास की बात कर रहा हूँ अभी ना, कल की क्लास। यस सर। चलो ठीक है, गुड इवनिंग सर। ओके जी, गुड इवनिंग, टेक केयर।